This call is now being recorded. हाँ वो हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। कल क्या क्या पढ़ा था हमने, जरा बताओ। डायमेंशंस, कन्वर्जन, ओके, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। हाँ डायमेंशन में क्या क्या पढ़ा था हमने, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में क्या क्या पढ़ा था सर? 3 चीजें, another system, क्या क्या पढ़ा था सर? फंडामेंटल बेस, to find the unit of the given physical quantity. हाँ, और क्या पढ़ा था? principle of और क्या पढ़ा था इससे अलावा? क्या क्या पढ़ा था उससे अलावा? Checking the correctness of equation. हाँ शाबाश। और क्या पढ़ा था? होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था ना? Yes sir. Homogeneity principle. यस सर। और कल मैंने एक बड़ा था बताया था आपको, लास्ट वाला जो एप्लीकेशन है डायमेंशंस का, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमें दिखाना है कि इसकी रिलेशन है दूसरे क्वांटिटीज के साथ, और हम इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, उनकी डायमेंशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसी के बेस पे आज का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 12? ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी c, तो यहाँ पे इसने लिखा है, ठीक है, और यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, और क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट h, ये 3 हमने किया है फंडामेंटल क्वांटिटीज इस्तेमाल है, ठीक है। हमें बोलना है कि डायमेंशंस ऑफ मास क्या होंगे फिर, ठीक है, ठीक है। और ये जेई में आया है 2023 में। तो हम कैसे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखो हमें पता है ना, हम एज्यूम कर लेते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c रेज़्ड पावर a, c है ना वेलोसिटी, मल्टीप्लाइड बाय g रेज़्ड पावर b मल्टीप्लाइड बाय h रेज़्ड पावर c, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया, ठीक है ना। हम इन a b और c के वैल्यूज निकालेंगे अब। सर वो हमें पावर लेने की जरूरत क्यों पड़ी? सर वो हमें पावर लेने की जरूरत क्यों पड़ी? हमने डायरेक्ट क्यों नहीं लिया? हमने इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है ना ये किस पावर में है, ये ऐसे इस मतलब कौन सा पावर है c के रेज़ पावर कि हमें मास का वैल्यू निकले। मतलब देखो इसका फॉर्मूला नहीं पता हमें पूरा फॉर्मूला पता नहीं है, वही निकालना है ना, हमें a b और c निकालना है, ठीक है। हमने ये एज्यूम किया कि इसका पावर ये b है c है, तो फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना, हमें a का वैल्यू भी निकलेगा, b का वैल्यू भी निकलेगा और c का वैल्यू भी निकलेगा, फिर हमें उससे पता चलेगा कि एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है इसकी, ठीक है। सर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी हटा सकते हैं। हाँ वो कांस्टेंट्स हटा लेंगे। हाँ सर k लगा देंगे सर, डायमेंशनल कांस्टेंट m इज इक्वल टू k टाइम्स c रेज़ पावर a, g रेज़ पावर b, h रेज़ पावर c। ये जो यहाँ पे k है ना, ये है प्रोपोर्शनलिटी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट और डायमेंशनलेस कांस्टेंट, लेस कांस्टेंट, ठीक है। यस सर। तो अब क्या पता हमें चला, अगर हम देखेंगे यस सर, कल जो हमने पढ़ा था होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल, वो क्या बोल रहा है, डायमेंशंस ऑफ m वो किसके बराबर होने चाहिए, डायमेंशंस ऑफ c पावर a रेज़्ड पावर a मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशंस ऑफ g रेज़्ड पावर b डायमेंशन ऑफ h रेज़्ड ऑफ h की पावर c। ये पढ़ा था ना हमने कल। यस सर। yes sir, अब देखो डायमेंशंस ऑफ m हमें पता है ना किसके बराबर है, यस सर। वो आएगा m1 l0 t0 आएगा। yes sir, अब अगर यहीं से हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ c क्या है, ये वेलोसिटी है ना, तो क्या आएगा m0 l1
शाबाश। इस तरह अगर हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ जी, डायमेंशंस ऑफ जी किसी बराबर होते हैं m-1 l cube t minus 2 m-1 l cube t minus 2। ठीक है। डायमेंशंस ऑफ h क्या होंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये आपने अभी पढ़ा नहीं है, ये आगे पढ़ोगे। इसके डायमेंशन जो होते हैं वो सर होते हैं ml2 t minus 1 T minus t 1. minus 1। शाबाश। ठीक है, सबको आया समझ यहाँ तक? यस सर। गुड। अब हम इसको ऐसे डाल देखो, अब हम इसको इक्वेट कर लेते हैं। m0 m1 l0 t0 वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर c के डायमेंशन, यानी l1 t minus 1 रेज़ पावर a आएगा ना? इस तरह आएगा m1 m minus 1 l3 t minus 2 रेज़ पावर b आएगा कि नहीं आएगा? इस तरह आएगा m1 l2 t minus 1 रेज़ पावर c। ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम m का जो यहाँ पे m का जो आएगा वैल्यू ऊपर, यहाँ पे क्या पावर आएगा उसको हम एक साइड में ले लेते हैं। देखो यहाँ पे जब हम -1 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बनेगा? m minus b प्लस क्या होगा जो यहाँ पे minus c प्लस c आएगा क्योंकि ये 1 है ना। सर माइनस c आएगा। यस सर, प्लस माइनस यस सर यस Plus C. ये प्लस आएगा, यहाँ -1 नहीं है, ये 1 है बेटा। ठीक है, यस सर ठीक। अब l रेज़ पावर प्लस आएगा l को यहाँ पे 1 है, इसको a से सर मल्टीप्लाई माइनस करेंगे ए और ए नहीं प्लस हाँ, a सर ए आएगा एल और ए बी प्लस 3b आएगा सर 3b प्लस 3b बी प्लस 2c। क्या है समझ सबको? 2c। यस सर क्या है समझ? फिर आएगा Yes, sir. माइनस e माइनस a माइनस a माइनस 2b माइनस माइनस 2b माइनस माइनस 2b माइनस c Minus माइनस माइनस c होगा सर। minus C. समझ आया? ये यस यहाँ Yes, तक आया sir. समझ सबको? अब क्या करेंगे हम? यहाँ से हम करेंगे कंपेयर। जो यहाँ पे m का जो है ना, यहाँ पे m का डायमेंशन ये यहाँ पे भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो उससे में क्या पता चलेगा? उससे आएगा c माइनस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, b प्लस 2c इक्वल्स टू 0। a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। a माइनस 2b प्लस माइनस a माइनस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0। आए ना? 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स भी है। a एक तो a b एंड c है कि नहीं? यस सर। यहाँ से हम क्या करेंगे? अब यहाँ से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इन तीनों को। सर ये ये सॉल्व एक बार कर बता दीजिए C C 1 by minus 2 1 आया कैसे हो रहा है? कौन सा? C 1 by 2 आया है। C minus B equal to 1. ये Yes, sir. यहाँ पे है ना माइनस बी प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं ना सी माइनस बी। ये Yes, आएगा ना sir. इस वन के बराबर। यस सर। अब आई बात बेस समझ? सेम है बेस सेम है। Yes, sir. ठीक है, देखो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे सेकंड, इसको लिखेंगे हम थर्ड। ठीक है ना? अब करेंगे हम ऐड सेकंड थर्ड हमें क्या निकलेगा? a और माइनस a ऐड हो गया, वो बन जाएगा ना 0। देखो ये ऐसे बन जाएगा a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 माइनस a माइनस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0। जब उनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो कैंसिल। 3 प्लस 3 माइनस 2b
ये आएगा बी, आएगा ना, यस यहाँ सर। पे आएगा Yes, sir. B यहाँ पे आएगा प्लस सी, plus C. ये किसके बराबर आएगा? 0। तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन? एक तो ये इक्वेशन बन गई, इसको लिख लेते हैं हम फोर्थ, इसको लिख लेते हैं हम फर्स्ट, है ना। यस सर। अब कर लो, देखो अब कर लो ऐड फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। हमें क्या निकलेगा? C माइनस बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आएगा B प्लस C इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल होगा ना, यस यहाँ सर। पे आएगा 2C इज इक्वल टू 1। C is equals to 1/2। C आएगा बराबर 1/2, आएगा ना। यस सर। Yes. अब इसी C को हम इसमें पुट कर लेते हैं, Yes, sir. तो B प्लस 1/2 किसके बराबर आएगा? 0। B किसके बराबर आएगा? -1/, है कि नहीं? यस सर। Yes, अब sir. इन दोनों को हम इसमें डाल देते हैं। थर्ड में हाँ, वहां पे A का वैल्यू आ जाएगा। जरा बता क्या आ जाएगा वैल्यू, निकाल के दो जल्दी, शाबाश। 1। A जाएगा 1/2। सर 1/2। 1/2। 1 by अब आया 2. आया ना ये, यस सर। देखो अब वन आप बाय टू सर। A का भी आया, B का भी आया, C का भी आया, है कि नहीं? यस सर। अब देख लो यहाँ पे Yes, कौन सा आंसर आएगा। आपको क्या आंसर आया? अब आपको आंसर आया यहां से M इज इक्वल टू सी सर, आंसर सी सर, ऑप्शन C. सी। C रेज़ पावर A, है ना, 1/2 -1/2। G रेज़ पावर B क्या है? 1/2 -1/2। H क्या है? 1/2। अब आया इसमें यस सर। C रेज़ पावर प्लस 1/2 कौन सा है? ये। H रेज़ पावर 1/2 ये भी है। G रेज़ पावर -1/2 यहाँ पे नहीं है, तो ये वाली नहीं। अब कौन सा है यहाँ पे? C रेज़ पावर 1/2, H रेज़ पावर 1/2, H रेज़ पावर -1/2। सर सी। सर सी H है। रेज़ पावर -1 है ना, यस सर। Option wrong है. सर सी C रेज़ पावर 1/2 सर सी होगा ना। तो H रेज़ पावर 1/2, सर सी होगा, सी B क्या रेज़ पावर होगा? नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में गलती है, ठीक है। नहीं सही है सर। सर मैच नहीं कर रहा कोई भी ऑप्शन। हाँ, A रेज़ पावर 1/2 यानी C रेज़ पावर 1/2, C रेज़ पावर 1/2। 1/2, C रेज़ पावर 1/2। सर फिर नंबर Minus 1 by 2. ये और ये ऑप्शन है। तो B रेज़ पावर -1/2 यानी B इज इक्वल -1/2 यानी G रेज़ पावर -1/2। यहाँ पे है ही नहीं कोई G रेज़ पावर -1/2, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे माइनस डालेंगे तो ये वाली ऑप्शन है, ठीक है। यस सर। ये आया समझ? यस सर। सबको समझ आया ये कैसे किया हमने? यस सर। Yes, sir. अब आया सर आपको फिर समझ? मेंस में सर हाँ सर इसके एडिशनल मार्क्स मिले होंगे मेंस वालों को। हाँ हाँ। अब अगर ऑप्शन गलत होंगे तो सबको एडिशनल मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। यस सर। ये आया सब जवाब कैसे किया मैंने? यस सर। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको आ जाएगा वो कैसे करने हैं। यस सर। यस सर। जिसने अभी बोला था मुझे 12th क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, उसको आया समझ अब? यस सर आ गया। Yes, sir. चलो Yes, sir. हाँ बताओ। और ये h की पावर 1/2 कैसा है, ये कर ये बता दो दोबारा से। ये h की पावर ये c, यस सर। ये मैंने किया ना यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे किया ऐड फर्स्ट एंड फोर्थ को,
पहले मैंने इसको फर्स्ट रखा, इसको सेकंड रखा, इसको थर्ड रखा। यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ पे प्लस ए है, मैंने इन दोनों को ऐड किया, कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ से बी प्लस सी निकली नई इक्वेशन, इसको मैंने फोर्थ रखा, फिर फर्स्ट एंड फोर्थ को ऐड किया, यहाँ पे बी एंड बी कैंसिल हुआ, सी का निकला 1/2। ठीक है, जब सी का आंसर निकला तो बी का भी निकलेगा ना यहाँ से, जब हम इसको यहाँ पे पुट करते -1/2। अब आया समझ? ठीक है, ओके। चलो अब हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, जरा बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? बताओ। श्योरली इम्पोर्टेंट नंबर। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, अगर मैं आपके पास एक मान लेता हूँ, मैं एक आपके पास एक रॉड The reliable digit plus first uncounted digit. देखो देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे आपके पास एक रॉड दे दी, ठीक है, ठीक है, मैंने एक स्टूडेंट को बोला, मैंने 2 स्टूडेंट्स को बोला, मैंने इनको बोला, मतलब 3 स्टूडेंट्स को मैंने बोला इसको मेजर कर दो। ठीक है, एक बंदा आया, इसने स्केल ले ली और इसको ऐसे मेजर करने लगा। ठीक है, ये स्केल है, ठीक है ना, उसने क्या किया, उसके पास जो स्केल है ना, लेकिन इस स्केल में सीधे मीटर्स में दिया हुआ है, इसमें सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर दिए हुए हैं। ठीक है, इसने क्या किया, इसने यहाँ पे 0 रखा और यहाँ तक 1 मीटर आया, यहाँ तक 2 मीटर आया, यहाँ पे 1 मीटर रह गया, मतलब ये बीच में आया, ये आया 1, ये आया 2, ये आया 0। अब यहाँ पे 3 था, अब इसको मत पता ये कितना पोर्शन है, 0.6 कुछ होगा। हाँ, उसने क्या आंसर दिया, उसने बोला 2.6 समथिंग है मीटर। ठीक है, ये जो 2 है ना, ये 2, इस 2 पे वो श्योर है कि 2 मीटर है ये। अब यहाँ पे 6 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 6.5 आएगा, 65 आएगा, क्या आएगा वो उसको पूरा पता नहीं है कि नहीं। तो ये जो ये है ना, ये 2, सर इस 2 पे वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन इस 6 पे कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, सर अब अगर नहीं है मुझे थोड़ा सा। हाँ, है ना, ठीक है। यस। इसी तरह अगर मैंने दूसरे बंदे को दिया, उसके पास मीटर्स भी है और उस स्केल में सेंटीमीटर्स भी है। ठीक है, उसने सेंटीमीटर भी मेजर किया, यहाँ पे उसने यहाँ पे लिखा 2, 3, 4, 5, उसने बराबर किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह गई है, ये 5 और 6 है ना, इसके बीच में आ गया। ठीक है, तो उसने मान लिया यहाँ पे 2.55 मीटर है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इस टर्म और इस टर्म पे वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन इस 5 पे वो कॉन्फिडेंट नहीं है। बात है समझ? तो यही डेडिकेट करता है, यही हमें बता देता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो वैल्यू, वो डिजिट्स एक मेजर्ड वैल्यू में, जो हमने मेजर किया, किसी फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ मेजर की, किसी फिजिकल क्वांटिटी की मास मेजर किया, किसी फिजिकल क्वांटिटी का वॉल्यूम मेजर किया, या कुछ भी मेजर किया, या किसी की वेलोसिटी मेजर की, वो वैल्यू जब वो वैल्यू लिख लेता है, उस वैल्यू में कौन कौन से डिजिट्स है जो जिन पे वो कॉन्फिडेंट है। ठीक है, उन डिजिट्स को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। यस सर। अब आया समझिए? यस सर। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? यस सर। आ रहा है सर। इंटरेक्ट थोड़ा करो ना, या तो मैसेज में लिख लो हाँ सर समझ में आ रहा है, या तो मतलब बात करो। ठीक है ना? सर समझ आ रहा है। अच्छा गुड। अब क्या मैंने लिखा यहाँ पे, मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए एक वैल्यू में, एक मेजर वैल्यू में, ठीक है, उतना वो ज्यादा
क्या एक्यूरेट होगा, उसमें ज्यादा एक्यूरेसी, प्रिसाइज वैल्यू होगा। हाँ मोस्ट प्रिसाइज होगा वो। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल है जैसे 43.2, ये एक है नंबर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 1.04 ये एक नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं अभी हमें ये पता नहीं है। ठीक है, जब हम रूल्स पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए तो आपको पता चल जाएगा, आप खुद ही बोलोगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें कितने हैं। ठीक है सर पहले में 3 है, दूसरे में 3 है, और वो हम अब पढ़ लेंगे, वो अब तीसरे में देखो। अब हम पढ़ रहे हैं रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ बताओ। तीसरे वाले में 1 थे। वो हम देख लेंगे किसमें क्या थे, जब हम पहले रूल्स पढ़ लेंगे उसके बाद। भाई 4 आएगा तीसरे में। देखो पहला रूल क्या बताता है सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए, वो बोल रहा है कि ऑल नॉन डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखो अगर हमारे पास किसी की लेंथ लिखी हुई है, लेंथ इज इक्वल टू 49.1, ठीक है ना मीटर। सर 3 सिग्निफिकेंट, तीनों जो नंबर है ना ये नॉन जीरो है ना, है कि नहीं। तो पहला रूल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो भी नॉन जीरो नंबर होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। दैट मींस इस नंबर में 3 नॉन जीरो नंबर्स है तो तीनों सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यस सर, यस सर, तो यस इस सर। वैल्यू में है 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके सर समझ आ रहा है। सर लेस सिग्निफिकेंट फिगर से मोर एक्यूरेसी होती है ना। क्या बोल रहे हो सर लेस सिग्निफिकेंट फिगर से मोर एक्यूरेसी होती है ना। ना ना मोर सिग्निफिकेंट फिगर के पास मोर एक्यूरेसी होती है। हाँ सर मोर पे मोर होते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। अब देखो दूसरा पॉइंट है, एंड जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। देखो अब अगर हमारा ऐसे है, मास में बोल रहा हूँ किसी बॉडी का मास में बोल रहा हूँ, उसका मास है 2.05 kg मास। अब ये जीरो आया ना यहाँ पे जीरो, देखो ये 2 और ये 5 ये तो सिग्निफिकेंट है ही पहले रूल के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। अब ये जीरो है, ये किसके आया, ये आया 2 नॉन जीरो के बीच में, अब ये भी सिग्निफिकेंट बन गया। दैट मींस यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक किसमें होना। ये आ रहा है समझ, सबको समझ में आ रहा है। अब तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है कि जीरोज, अगर हमारे पास कोई नंबर है उसके जीरो हमने उसके लेफ्ट पे जीरो है, जो भी उसके लेफ्ट पे जीरो है एक्सट्रीम लेफ्ट पे, वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। मैं ऐसे आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर किसी का वॉल्यूम हमारे पास है, किसी बॉडी का वॉल्यूम है वो है 0.003 मीटर क्यूब, ठीक है। इसमें जो जीरोज है ना, ये 3 जीरोज, ये इस नॉन जीरो नंबर के डिजिट के लेफ्ट पे है ना सर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर में से एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों, क्योंकि ये 3 जो है ना ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएगा। यस सर। अब आया समझ, ठीक है। अब अगर हम इस तरह फोर्थ रूल पे जाएंगे, फोर्थ रूल क्या बोल रहा है, फोर्थ रूल बोल रहा है कि अगर एक राइट पे, ठीक है, एक्सट्रीम राइट पे सारे राइट पे होंगे तो वो सारे सिग्निफिकेंट है। मैं ऐसे बोल देता हूँ, मतलब मैं बोलता हूँ किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वो आ रही है 0.00 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे है ना नॉन जीरो क्या है 2 है कि नहीं। यस सर, ये ना नॉन जीरो, यस सर, ये 2 जीरो जो है ये क्या है राइट साइड, यस सर, है ना। यस सर। तो ये दोनों क्या हो गए फिर,
सिग्निफिकेंट क्या हुए? तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 सर तीन। 3 भी कह सकते हो, इंफिनिटी भी। टू सर 3 भी ही है आएगा। और ये 2 भी है, तो इसमें 3 है। 3 अब आया समझिए? यस सर। क्या बात। अब ये बोल रहा है फिफ्थ, ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है उसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, जो भी पोर्शन उसका नंबर में आएगा ना वो सिग्निफिकेंट होंगे। देखो मैं ये समझा देता हूँ ऐसे। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, सी, वो किसके बराबर है? सर प्लैंक कांस्टेंट 3 × 10⁸ है कि नहीं, मीटर पर सेकंड। इसमें जो ये नंबर है ना, ये सिर्फ ये एक सिग्निफिकेंट है। 2.066 × 10⁻23। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। इस तरह अगर मैं बोल दूंगा जी किसके बराबर होता है? 6.67 × 10⁻11 है कि नहीं? -11 न्यूटन। इसमें जो ये है ना, ये 10⁻11 है ना, ये 10⁻11 ये 10⁻8, इसको हमें इग्नोर करना है, ये नहीं मान लेना। जो ये नंबर दिया हुआ है ना, ये नंबर, इसमें जो भी डिजिट दिया होगा वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, इसलिए यहाँ पे होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर अगर 10 की पावर पॉजिटिव लोगे तो भी उसे काउंट नहीं करेंगे। हाँ, तो भी वही 3 काउंट करने हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव जो भी होगा हमें फिर भी वो काउंट करने हैं, सिर्फ ये नंबर जो हमें लिखा हुआ है शायद ये। सर 6000 में कितने होंगे? वो 1000 किस तरह लिखा होगा वैसे देखना है। देखो अगर मैं ऐसे लिखूंगा 1000, ठीक है, तो उसमें 4 सिग्निफिकेंट है। अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा 10⁻3 1 × 10⁻3, तो इसमें सिर्फ एक ही है, ठीक है? यस सर। समझ आए? यस सर। अब ये 5 रूल क्या बोल रहा है? पहला रूल बोल रहा है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा बोल रहा है कि अगर 0 आएगा 2 नॉन जीरो के बीच में वो भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तीसरा बोल रहा है कि अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक नॉन जीरो के लेफ्ट पे 0 डिजिट होंगे, जीरोज होंगे, तो वो जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होते। इस तरह फोर्थ रूल बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास एक नॉन जीरो नंबर है उसके राइट पे, एक्सट्रीम राइट पे जीरोज दिए होंगे, वो सारे जीरोज सिग्निफिकेंट है। इस तरह अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन दी हुई है, उस एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या करना है, जो 10 रेज़ पावर है उसको आपको इग्नोर करना है, और जो बाकी नंबर दिया हुआ उसमें जो भी डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। समझ आया ये? तो सर डाउट है हाँ बताओ। सर, जो आपने 2.00 लिखा है उसके अंदर हाँ? सर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 लिखेंगे या इन्फिनिटी? देखो ये नंबर मैंने लिखा ना सिर्फ 2.00, यहाँ पे तीनों तक मैंने लिखा ना, दैट मीन्स कि मैं श्योर सिर्फ 3 तक था, तो इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। अगर मैं सर, और कुछ उतना सिग्निफिकेंट। व्हाट अब देखो, अब ये क्वेश्चंस कर लो, आप ये क्वेश्चन कर लो, मैं देखूंगा किस किसका आंसर आएगा और मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी कर लूंगा, ठीक है? सर 1000 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ 1000। सर पर ट्रेलिंग जीरो को तो नहीं काउंट किया जाता है। ट्रेलिंग जीरो हम मैंने पहले बोला ना, अगर हम ऐसे लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर मतलब एक्सपोनेंशियल में, तब वो नहीं किए काउंट किए जाएंगे। सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास अगर आप बोल रहे हो कि वन है आंसर। अगर आप बोल रहे हो कि 1000 में सिर्फ 1 आ रहा है, वो मैं देख लूंगा, मैं आपको कल बोल दूंगा, ठीक है? मैं भी एक्सेप्शन मत होगा सर 1000 में सर 1000 में तो 1 ही आएगा ना? वो मैं देख लूंगा, ठीक है? ओके आप ये क्वेश्चन कर ले, तो आप ये क्वेश्चन कर लो तब तक। शाबाश। सर फर्स्ट में हमारे पास होगा 5, सेकंड में 1, थर्ड में 3, फोर्थ में 6,
सेकंड अब में पापा होते हैं। चैट में लिखो, चैट में लिखो। फिफ्थ में सर, फिफ्थ में हो जाएगा हमारे पास 4। पहले में 5, दूसरे में 1, तीसरे में 3, शाबाश, फिर 6, शाबाश, सर फिर 6, सर फिर 4, फिर 4। गुड, मतलब सबको आया ये, है ना? यस सर। यस सर। गुड। आगे बढ़े हम। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ। जरा बताओ राउंडिंग ऑफ क्या होता है? शाबाश। सर अप्रोक्सीमेट इसको वैल्यू। नियरेस्ट अप्रोक्स वैल्यू। क्या होता है राउंडिंग ऑफ? सर किसी को अप्रोक्सीमेट की वैल्यू निकालते हैं। हाँ, देखो राउंडिंग ऑफ क्या होता है, अगर हमारे पास कोई डिजिट दिया हो, कोई हमें वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 12.45678, है ना? ऐसे 1 0 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम इसको इतना बड़ा नंबर लिख नहीं पाएंगे ना, या इतना बड़ा लिखने की बजाय हम बोल देते कि हम इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट नंबर, किसी अप्रोक्सीमेट नंबर के बराबर लेके आए, ठीक है। उस अप्रोक्सीमेशन करने के लिए हम राउंडिंग ऑफ छोटा और प्रिसाइज करना। हाँ, हम इसको एक अप्रोक्सीमेट नंबर, ये उसको नियरेस्ट नंबर होगा उसके करीब लेके आएंगे, उसके बराबर रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं। कितने डिजिट्स का सिग्निफिकेंट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं। मान लेते हैं अगर मुझे यहाँ पे करना है राउंडिंग ऑफ तो 8 डिजिट्स था, तो मुझे कितने डिजिट्स यहाँ पे रखने होंगे? 8। एक क्या काटूंगा मैं, लास्ट वाला कट करना है मुझे। और कैसे कट करना होता है, इससे क्या मतलब कैसे चेंज आएंगे इस नंबर पे, वो देखना है हमें। आपको समझ आया ये? हेलो, यस सर। यस सर। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है। अब जो राउंडिंग ऑफ है ये हम ऐसे ही नहीं कर सकते, इसमें कुछ रूल्स है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है। ठीक है ना? यस सर। अब वो रूल्स हम पढ़ लेते हैं। देखो पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं बोल देता हूं कि एक बॉडी की वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो वेलोसिटी है, वो है 23.524, ठीक है, 524 मीटर पर सेकंड। आप लोगों को क्या करना है, आपको इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने हैं पहले इसमें कितने हैं? 23.52। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? पहले 5 सर 5। अब मगर मुझे 4 बनाने हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट वाला कट करना है ना, है कि नहीं? मुझे लास्ट वाला डिजिट कट करना है। पहला रूल क्या बोलता है, अगर ये लास्ट वाला डिजिट अगर ये लेस देन 5 हुआ, ठीक है, लेस देन 5 हुआ,
जो इससे पहला वाला डिजिट है ना, ये 2, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है 4 क्या है लेस देन 5, दैट मीन्स 2 के जैसा ही रहेगा। तो हमें जो राउंड ऑफ करके नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा 23.52। यस यस, सबको समझ आ रहा है? यस सर। दूसरा रूल क्या बोल रहा है, मैं दूसरा रूल बोल रहा है कि अगर हमारे पास यही वेलोसिटी है, ये है 23.526, ठीक है, हमें इसको राउंड ऑफ करना है कहां तक, राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 23.53 सर 23.53 हो जाएगा। सर 23.53। गुड। दूसरा रूल बोल रहा है अगर ये लास्ट वाला डिजिट जो आपको कट करना है, जो आपको ड्रॉप करना है, अगर ये ग्रेटर देन 5 था, क्या था, तो ये जो है ना, हाँ जो प्रीसीडिंग है ना, प्रीसीडिंग डिजिट जो है ना, ये बढ़ जाएगा, इसको +1 होगा। दैट मीन्स जो वेलोसिटी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 23.53 मीटर पर सेकंड। अब आया समझ? 23.5। समझ आया? हाँ जी। गुड। अब थर्ड रूल क्या बोल रहा है? थर्ड रूल बोल रहा है कि अब अगर लास्ट वाला डिजिट 5 था, ठीक है, अब अगर लास्ट वाला डिजिट थोड़ा सा रब कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, अब अगर लास्ट वाला डिजिट जो हमें वो 5 था, मान लेते हमारे पास ऐसी वेलोसिटी है, वो क्या दी हुई है, यही मान लेते 23.245 दिया हुआ है, 24 सर रिमेन्स अनचेंज्ड 23.24। अब हमारे पास ये है 2450 24। अब हमें इसको क्या बनाना है, 4 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर, 23.24 मीटर पर सेकंड। अब देखो थर्ड रूल क्या बोल रहा है, देखो थर्ड रूल क्या बोल रहा है, थर्ड रूल बोल रहा है कि अगर 5 होगा और 5 के बाद 0 होगा, ठीक है, फॉलोड बाय 0, देन क्या होगा, जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो बढ़ जाएगा। समझ आया? ये वाला फिर से बताना एक बार। यस सर। देखो ये मतलब इसका मतलब ये है, देखो चलिए फिर यहाँ पे हम 23.25 यहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो हमें ड्रॉप करना है डिजिट, हमें ड्रॉप कौन सा करना है, ये है ना, तब जाके ये 4 डिजिट बन जाएगा ना। हमें ये दोनों छोड़ने ना, ये दोनों ड्रॉप करने ना, यस सर। ये दोनों ड्रॉप करने ना, है कि नहीं? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो यस रही? सर। काला काला दिखाई दे रहा हूँ। हो रही है। आ रही है स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर, इंटरनेट प्रॉब्लम होगी शायद। सर, शो हो आपको रही है। इंटरनेट प्रॉब्लम हुई शायद। देखो क्या बोल रहा है, थर्ड रूल बोल रहा है कि अगर आपके पास जो आपको ड्रॉप करना है डिजिट वो 5 है और फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, मतलब होगा जो 5 के बाद यहाँ पे डिजिट है ये कोई नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट है, तो उससे क्या होगा, जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें एक ऐड हो जाएगा, उसमें एक। सर प्रीसीडिंग मतलब 4 में? हाँ 4 में, जो पहले 5 से पहले जो है, ठीक है। ओके सर। सर 23. हाँ तो ये बन जाएगा फिर 23.25, ठीक है। सर वैसे ये नहीं होना चाहिए था। हाँ देखो अब अगर ऐसे हुआ 23.2450 हमें इसको 4 डिजिट बनाना है ना, तो हमें ड्रॉप क्या करना है, ये 5 करना है ना ड्रॉप में, है कि नहीं?
यस सर। देखो फोर्थ रूल क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि अगर हमें 5 ड्रॉप करने वाला डिजिट है वो 5 है और उसके बाद कोई 0 है, ठीक है, 0 है, तो क्या होगा, जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो अनचेंज रहेगा। अब अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है प्रीसीडिंग डिजिट 4 क्या है, इवन। आपको समझ आ रहा है बात? इवन है सर। हाँ देखो, थर्ड रूल बोल रहा है कि अगर आपको ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 है और 5 के बाद कोई नॉन डिजिट नंबर है, जिस तरह यहाँ पे 1 था, ठीक है, तो उसकी वजह से उसके बाद क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे जो प्रीसीडिंग डिजिट है ना, यानी 5 से पहले जो डिजिट था, यानी 4 ये प्रीसीडिंग डिजिट, ठीक है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा। बट फिफ्थ रूल बोल रहा है, 4 रूल बोल रहा है कि अगर अब हमारे पास जो ड्रॉप करने वाला डिजिट है वो 5 है, ठीक है, 5 है, लेकिन 5 के बाद 0 डिजिट है, मतलब कोई नॉन डिजिट नंबर नहीं, नॉन 0 नंबर नहीं है बल्कि 0 है, तो क्या होगा, हमें देखना है प्रीसीडिंग डिजिट इवन है कि ऑड है। अब आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? समझ आ रहा है ना सर? यस सर। चैट में लिखो, सबको समझ आ रहा है ना? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन मैं अच्छे से समझाऊंगा, जल्दी यहाँ पे लेट हो गया। सर एक और समझा दो। यस सर आ रहा है। देखो यस सर। थर्ड रूल बोल रहा है कि अगर हमारे पास ड्रॉप करने वाला डिजिट 5 है, जो यहाँ पे हमें है, और 5 के बाद कोई नॉन डिजिट नंबर है, नॉन 0 नंबर है, यानी यहाँ पे हमें 1 था, 2 होता, 3 होता, 4 होता, कोई भी होता, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें प्रीसीडिंग डिजिट को 1 ऐड करना है, जैसे अभी 4 था उसको 1 ऐड करना है, 5 बन जाएगा। बट अब अगर 5 के बाद कोई 0 डिजिट होगा, मतलब कोई नॉन 0 नंबर नहीं होगा, 1 2 3 नहीं होगा बल्कि 0 होगा, जिस तरह यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में मैंने लिखा 23.2450, हमें ये 5 ड्रॉप करना है, 5 के बाद क्या है, 0 है, तो इसी की वजह से हमें क्या करना है, जो ये प्रीसीडिंग है ना, प्रीसीडिंग, इसको हमें पहले देखना है, 23.24, इसको हमें चेक करना है ये इवन है या ऑड, इवन है या ऑड। अगर इवन हुआ तो ये अनचेंज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर ऑड हुआ तो इसको 1 ऐड हो जाएगा। अब आया समझ? यस सर। सबको आया समझ? यस सर। यस सर। सबको आया ना समझ? सर लेकिन बाद में अगर कर लो कुछ जल्दी, प्रीसीडिंग जो हमें हटाना है, 2 मिनट आपके पास, बढ़ाना है, 2 मिनट में जल्दी कुछ उसमें 50 होना चाहिए। आप ये क्वेश्चंस करो, आपको ये समझ में आ जाएगा, आप ये क्वेश्चंस करो, आपको समझ में आ जाएगा। सर 49.58, 23.26, 11 पॉइंट। पहले मुझे पहले नंबर में क्या बताओ, इसमें क्या नंबर बन जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स से 49.58, 49.5. गुड। दूसरे में क्या हो जाएगा? सर 23.57, 23.26। चैट में लिखो। थर्ड में क्या हो जाएगा? 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है ना, इसके बाद तो हमें 5 के बाद 5 करना है, 5 बन जाएगा। 45 तो अब इसको क्या हो जाएगा? 19 61. 61.14. चैट में लिखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, चैट में लिखो। 61.14. माइक बंद करो। 61.14। गुड। 102.5. 102.4. अब आया सबको समझ? यस सर। सर 4 का 61.13 होगा। किसमें ये पांचवे वाले में। सर 4th, ये 4th में, 5th में। यस हाँ। सर 4th में। फोन नहीं आ रहा, 5 आएगा। इसमें क्या बोला मैंने? इसमें 61 सर 5th में सर। 5th में इसमें तो 1025 आना चाहिए। 102 4 ही रहेगा, रिमेन चेंज होगा ना।
देखो 4 क्यों रहेगा, यहाँ 5 के बाद क्या है, 0 है ना। यस सर, और उससे पहले इवन। जब ऐसी कंडीशन होगी हमें देखना है कि 5 से पहले क्या था, ये प्रीसीडिंग डिजिट क्या था, ये इवन है ना। यस सर, इवन अनचेंज्ड रहता है। सर क्वेश्चन 4 में 61.13 रहेगा ना, क्योंकि लास्ट डिजिट तो 0 है 5 के बाद। लेकिन ये ऑड है, ऑड है, ऑड को इवन कर देते हैं। ऑड है, ऑड है, देखो +1 हो जाएगा। 61.1350, पहले 5 के बाद 0 आता है, ठीक है। अब हमें देखना है प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, 3। ये है ऑड, क्या है, जब ऑड होगा ना दैट मीन्स 1 प्लस होगा, इसमें क्या बन जाएगा 61.1। सर हाँ सर एक बार जो थर्ड वाला, सर एक बार थर्ड वाले का रूल दोबारा बताना, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसके लिए जो रूल लगा है। जो थर्ड वाला रूल में क्या है, देखो अगर हमारे पास लास्ट डिजिट ये क्या है 11.9451, हमें 4 डिजिट बनाना है ना, दैट मीन्स हमें ये 2 काट करने हैं, तब जाके ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। मगर जो हमें काट करना है वो क्या है 5 है, और हमें देखना है 5 के बाद कैसा है, 5 के बाद क्या है नॉन जीरो नंबर जो 1 है कि नहीं। यस सर, ठीक है, अगर नॉन जीरो नंबर था तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है ना, प्रीसीडिंग डिजिट इसमें 1 ऐड हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 11.95। ठीक है सर जी, अगर 51 की जगह 0 रहता तो ये नॉनसेंस रहता। तो ये फिफ्थ वाला बताओ ना सर। ये आया समझ अब। हाँ ये आ गया फिफ्थ वाला बता दो। यस सर। फिफ्थ वाले में क्या करना है, फिफ्थ वाले में लास्ट में 5 के बाद 0 है ना, तो हमें देखना है जो प्रीसीडिंग नंबर है 5 से पहले जो 4 था ये इवन है या ऑड है। अगर ये इवन था तो अनचेंज्ड रहेगा, अब अगर ये ऑड होता तो 1 प्लस हो जाता। अब आया समझ। हाँ सर आ गया। चलो सर आ गया। देखो अब देखना हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, पहले हम देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है रूल, क्या बोल रहा है रूल, बोल रहा है कि अगर हमारे पास 2 नंबर है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 2.103 है, ठीक है, और 2.51 है। इन दोनों को मुझे एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन। तो आंसर क्या आएगा, जरा बताओ आंसर क्या आएगा? 4.61 4.61 सर 4.614 613। सर अब बताओ ये आएगा। बट लिखेंगे हम 4.61। देखो अब क्या करना है, हम इसको 4.613 नहीं लिख सकते। क्यों? एज पर रूल क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रूल है, हमें जो आंसर है ना रिजल्ट डेसिमल कंटेन सर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक है। हाँ, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल्स। मैं समझ इन दोनों में से किसके नंबर डेसिमल नंबर कम है, इसमें है इसमें 2.5। यहाँ पे 2 है ना डेसिमल, यहाँ पे 2 है ना डेसिमल, तो इस आंसर में भी 2 ही डेसिमल आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितने? 3। तो हमें क्या लिखना है? हम इसको राउंड ऑफ करके 6 बनाएगा। 4.61 आ जाएगा। ठीक है, जरा इसी को सब्ट्रैक्ट करके दो। -2.51 सर इसमें 4.612 आएगा। शाबाश। 0. सर 4.1। ये आपको होमवर्क है, ठीक है, इसका मुझे कल आंसर होना चाहिए। नहीं हो पा रही है सर एक बार एडिशन रूल दोबारा समझा दो, मेरी मीटिंग लीव हो गई थी। देखो एडिशन रूल में क्या है, अगर हमारे पास 2 नंबर है
अगर हमारे पास दो नंबर है सर इसका आंसर 2.40 4.40 मैंने होमवर्क दिया, ये आप होमवर्क करके कल लेके आना, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये आपको ऐसे ही मिलेगा ना, आपको इसको देखना है, ये कल आना चाहिए 0.41। ठीक है, देखो कोई बोल रहा था ना इसको रिपीट करने के लिए। हमारे पास दो नंबर है 2.10 एंड 2.51, हमें इसको ऐड करना है। हमने ऐड किया, हमें आंसर आया ये 4.63। बट एज पर सिग्निफिकेंट रूल क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो आंसर आना चाहिए ना उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट आने चाहिए जितने यहाँ पे लीस्ट नंबर में थे। यानी यहाँ पे इसके दो सिग्निफिकेंट नंबर, सॉरी उतने ही डेसिमल आने चाहिए जितने यहाँ पे लीस्ट नंबर में थे। देखो यहाँ पे डेसिमल है 3, यहाँ पे डेसिमल है 2, तो हमारे जो रिजल्ट है ना उसमें भी 2 ही डेसिमल आने चाहिए, 3 नहीं आने चाहिए, ठीक है। ओके सर। सर सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल फॉलो होगा? हाँ, सब्ट्रैक्शन में भी यही है, एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में। सर जो ओके सर 4.613 में 4.61 हो गया सर, 1 मतलब 2 नहीं हो सकता यहाँ पे, 1 ही क्यों हुआ? 2 कैसे आ जाएगा, यहाँ पे राउंड अप करना है ना, 3 तो लेस देन 5 है, लेस देन 5 है ना, तो हमें इसको 1 करना है ना। अगर यहाँ पे 6 आता तो यहाँ पे 6 अब देखो, अब अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल्स नहीं बल्कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रिजल्ट कंटेन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, समझ आया। एग्जाम्पल में दे देता हूं, देखो मेरे पास दो नंबर है 2.42 मल्टीप्लाई में कर रहा हूं। आप एक बार रिपीट कर देंगे, हमारा ना नेट बंद हो गया था बीच में। बेटा कोई बात नहीं, आपको वैसे भी मिल जाएगा ना रिकॉर्डिंग, यहाँ पे क्लास लेट हो रहा है ना, ठीक है। ओके सर। देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने ले ली 2.432 मल्टीप्लाई बाय 3.1, ठीक है। हमें आंसर क्या आएगा, जरा हमें आंसर बता के दो जल्दी। 7.50 नहीं, मुझे पूरा पहले सारे डेसिमल देके दो। 7.502 2.42 मल्टीप्लाई बाय 3.1 है ना, 7.502 3 2 6 3 12 3 2 हमारा नेट रुक गया, पता नहीं स्क्रीन बार-बार गायब हो तो जाती है। 7.502 क्या आएगा, 7.502 आएगा, 7.502। लेकिन हमें क्या करना है, हमें आंसर ऐसे लिखना है रिजल्ट में जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। यहाँ पे किसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, इसको या इसको? सर 2 कितने? सर 2 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट, 7.5 ठीक है। इसमें भी सिग्निफिकेंट 2 ही आने चाहिए। अब इसको राउंड अप करो, जरा इसको राउंड अप करो, क्या आ जाएगा? 7.5 आएगा ना, दिस इज द आंसर। यस सर। अब आया समझ, दोनों समझ आया? यस सर आ गया। मैं इसका आंसर निकाल के दो, जल्दी इसको कंसीडर करके जल्दी इसको सॉल्व करके दो। हमें इसके बाद एरर्स पे भी जाना है। पहले इसका दे दो। शाबाश। सर 373.71 सर 373.71 क्या रहा है आंसर? 373.7 मीटर क्यूब। अब देखो ये जो आंसर आया ना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 6। लेकिन जो हमने यहाँ पे दिया था साइड, इसमें कितने हैं?
इसमें 3 सर। 4 है सर, 4 सर, 4 है सर। तो आंसर में भी कितने आने चाहिए? 4 सिग्निफिकेंट आने 4 चाहिए, सर। है कि नहीं? यस सर। तो करो इसको राउंड ऑफ। सर 373.7 373.7 373.7 यहाँ से सर 4 है, वहीं बन जाएगा, इस सामने रहेगा। 3 आया समझ? मीटर क्यूब सर, मीटर क्यूब। हाँ मीटर क्यूब, वो लिखा मैंने मीटर क्यूब। यस सर। ठीक है, अब दूसरा देख लो, जल्दी जल्दी इसको भी करके दो। शाबाश, बहुत सारे बच्चे आंसर ही नहीं दे रहे, सब आंसर करो ना। कुणाल गुड, प्रियांशु क्या आएगा? सर 10.7 7.703 7.703 10.703 आएगा। 7.703 सर फाइनल आंसर 10.7 आएगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 10 आएगा। देखो इसमें कितने डेसिमल है? 2 है। इसमें कितने डेसिमल है? 1 है। इसमें कितने है? 3। हमें कितने होने चाहिए लीस्ट वाले? हमें आने चाहिए 1। करो इसको राउंड ऑफ, ये बन जाएगा 10.7। 10.7 आया समझो? यस सर। चलो ठीक है, अब हम जाते हैं एरर्स पे, जो नया टॉपिक है। ठीक है, ठीक है ना? देखो हमने क्या पढ़ा था आज तक? मैंने पहले ही आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था अगर हमारे पास, मान लेते, देखो मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया था, अगर हमारे पास एक बाल्टी है, ठीक है, उसमें पानी है, ठीक है सर सबका माइक खुला हुआ है सर, आपकी आवाज धीमी आ रही है। सर सबको म्यूट कर दो प्लीज। ठीक है, मैं इनको म्यूट यस कर सर। लूँ। नहीं, इनने किया बंद सामने। माइक किसको ऑन है? जरा माइक म्यूट करो जिसको ऑन है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था अगर हमारे पास एक बाल्टी है, उसमें पानी है, आपको इसको मेजर करना है, ठीक है ना? आप क्या कर लेते हो, आप 1 लीटर उठाओगे, है ना, 1 गिलास, इसका वॉल्यूम लीटर है, आप इसमें पानी उठाओगे और देखोगे कितने लीटर्स आएंगे। 1 2 3 4 5, मान लेते 6 लीटर आ गए, है ना? है ना? यस सर। 6 लीटर। लेकिन आपको पता है ना, जैसे हम ये पानी उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी गिर जाएगा ना, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? यस सर। हाँ सर गिरेगा थोड़ा इसमें भी रहेगा। तो उस गिरने की वजह से अगर हम कितनी भी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा एरर तो आ ही जाएगा, थोड़ा सा गिर ही जाएगा। तो उस पानी गिरने की वजह से या पानी इसमें थोड़ा रहने की वजह से हमारा जो वैल्यू आएगा ना, जो हमें 6 लीटर निकले, ये एग्जैक्ट नहीं होगा, ये थोड़ा कम होगा, है कि नहीं? यस सर। है ना? हाँ सर कम है। तो अगर हम कितना भी एफर्ट्स डालेंगे, जो हमारा मेजर्ड वैल्यू होगा ना, मेजर्ड वैल्यू, है कि नहीं, वो इक्वल होगा ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं होगा, या तो वो ज्यादा होगा कभी, या कभी कम होगा, है कि नहीं? हेलो, हाँ सर होगा। यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। इसी डिफरेंस को डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, इसको बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं? जो एक्चुअल वैल्यू था, वॉल्यूम,
और जो हमने निकाला मेजर करके खुद, उसमें जो डिफरेंस आएगी, थोड़ा सा जो डिफरेंस आएगी, उसको बोलते हैं एरर। ठीक है, यस सर। ठीक है ना। सर इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी सर? वही एक्चुअल वैल्यू हम निकालेंगे ना। वो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब मैं जो अभी बोल रहा था, अब हम एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो, या तो अगर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू दिया होगा, गिवन होगा एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, यस सर। ये एक तरीका। अब अगर नहीं होगा गिवन तो हम क्या करेंगे। देखो, हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमने n टाइम्स मेजर किया। देखो, मैंने एक बाल्टी लाया, मैंने इसमें पानी डाला, ठीक है, मैंने एक बंदे को बोला इसको मेजर करने के लिए, इसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए, ठीक है ना। उसने वैल्यू निकाला, उसने बोला इसका वैल्यू जो है, उसको A1 लीटर्स आए, ठीक है। दूसरे बंदे ने बोला नहीं, इसको A2 लीटर्स आए, उसने ज्यादा अच्छे से किया था, उसने थोड़ा पानी भी नहीं गिरने दिया। तीसरे बंदे ने क्या किया, उसने थोड़ा सा लापरवाही की, उसने थोड़ा सा गलत वैल्यू दिया, उसका वैल्यू आया A3। इस तरह सवाल जब हमें 5-10 बंदों को भेजा, सब ने बोला अलग अलग वैल्यू, मान लेते हैं हम n नंबर ऑफ टाइम्स हमने इसको मेजर किया, ठीक है। पहले को क्या आया A1, दूसरे को क्या आया A2, तीसरे को क्या आया A3। इस तरह n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आया AN। हाँ, A3। अब मैं कौन सा वैल्यू मान लूं, इसका कौन सा वैल्यू एक्चुअल है, ट्रू। तो मैं कैसे निकालूंगा, वो भी निकालूंगा एवरेज ऑफ ऑल दिस वैल्यूज। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, देखो, AM, इसको बोलते हैं A मीन, वो आएगा बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन n। अब जो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा ना AM, इसी को हम बोलते हैं ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है। समझ आया ये अच्छे से? अच्छे से समझ आया? यस सर। इसको हम बोलते हैं ट्रू, इसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू। सर n मतलब n टाइम। सर ये n नंबर ऑफ मेजर में से कितने बच्चों ने मेजर किया? हाँ बताओ। सर AM में से A1 माइनस करेंगे तब हमारा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। हाँ, अब जो हमें एब्सोल्यूट एरर है ना, एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकाल देते हैं? एब्सोल्यूट एरर या आया, सबको समझिए कैसे निकालते हैं। देखो, अब अगर हमें दिखाना है एब्सोल्यूट एरर ऑफ A1 क्या है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ A1, हाँ वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा थोड़ा सा। एब्सोल्यूट एरर ऑफ A1 वो लिखाते हैं हम डेल्टा A1 से। वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर AM माइनस A1। इस तरह अगर हमें जो बोलना है कि A2 रिजल्ट आया था, किसी स्टूडेंट ने A2 रिजल्ट दिया था, A2 लीटर्स है, उसमें एरर कितना है, वो आएगा AM माइनस A2, ठीक है। इस तरह अगर मुझे बोलना है कि AN का आएगा, क्या आएगा, AM माइनस AN। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। वही लिखा भी है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? पर्टिकुलर का निकाल लेना। क्या बोल रहे हो सर ये समझ नहीं आया। एब्सोल्यूट ये समझ नहीं आया? एरर जो भी एक बार उसने ट्राई करा तो उसका एब्सोल्यूट एरर नहीं। जरा ये माइक बंद करो, जिसने माइक ऑन किया। सुनो क्या, हाँ मैं फिर से बोल देता हूँ। देखो, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी, मुझे इसका एक्चुअल वैल्यू पता नहीं था, ठीक है, मुझे उसका वॉल्यूम पता नहीं था। मान लेते जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे मैंने एक बाल्टी दी है, मुझे इसका वॉल्यूम नहीं पता, इसमें कितना वॉल्यूम है। तो मैंने क्या किया, मैंने n नंबर, यानी मैंने 10-15 स्टूडेंट्स को बोला जरा इसका वॉल्यूम मेजर करो। एक बंदे ने इसको वॉल्यूम मेजर किया, उसने बोला इसका वैल्यू है A1, ठीक है, A1। दूसरा बंदा आया, उसने बोला A2 है,
तीसरे ने बोला A3, इस तरह सब ने बोला अलग अलग वैल्यूज, तो मान लेते AN आया, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे तो n वैल्यूज आए, है कि नहीं? ये आया समझ अभी तक यहाँ तक? यहाँ तक समझ? अब सर ये इम्पोर्टेंट है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब मुझे बोलना है कि इनमें से कौन सा वैल्यू सही है, कौन सा ट्रू वैल्यू है। मुझे बात पता है, सब बोल रहे हैं कि सर मैंने अच्छे से किया, मैंने अच्छे से किया। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एवरेज निकाल देता हूँ सारे वैल्यूज का, A1 + A2 + A3 so on AN डिवाइड बाय n। ये जो वैल्यू आएगा ना इन एवरेज का, इन सब के वैल्यू का एवरेज का, यही मैं मान लेता हूँ ये ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू इसका यही था। ठीक है, अब आया समझिए? यस सर। सबको आया समझ? अब देखो, अब अगर मुझे देखना है कि जो पहला बंदा आया था ना जिसने बोला कि इसका वॉल्यूम जो है वो A1 है, इसमें कितना एरर है, इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर कितना है, वो कैसे निकालूंगा मैं? उसको मैं डिनोट करता हूँ डेल्टा A1 से। वो होता है बराबर, जो यहाँ पे मीन आया ना, मीन ये AM, जो यहाँ पे ये मीन वैल्यू आया उसको माइनस करके A1। समझ आया ये? ट्रू वैल्यू से माइनस किया। हाँ, ट्रू वैल्यू से माइनस करना, उसका वैल्यू क्या है। यस सर। इस तरह अगर A2 में कितना एरर है वो कैसे निकालूंगा मैं? ट्रू वैल्यू माइनस A2। इस तरह अगर मुझे A3 का देखना है, ट्रू वैल्यू माइनस A3। इस तरह A4, ट्रू वैल्यू माइनस A4। समझ आया ये? यस सर। यस सर। यस सर। वही मैंने यस इस सर। कैलकुलेशन को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सर ये तो बिल्कुल ये नॉर्मल सी चीज है। हाँ ये इजी है। अब देखो, अब दूसरा टाइप है। अब दूसरा टाइप जो है, सर पॉजिटिव नेगेटिव कौन कौन सा? देखो ये जो वैल्यू आएगा ना, मीन वैल्यू, ये जो यहाँ पे आएगा ना, ये वैल्यू, यस ये एब्सोल्यूट एरर। A1 में कितना एरर था, A2 में कितना एरर था, ये कभी नेगेटिव भी आ सकता है, कभी पॉजिटिव भी आ सकता है। मतलब जो मीन आया ना यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू आया ना, मान लेते ट्रू वैल्यू आया, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये ट्रू वैल्यू आया 5। क्या आया? किसी बंदे ने बोला था 6 लीटर इसका वैल्यू है, तो उसका क्या आएगा? 5 - 6, वो क्या आया? -1। यस सर। समझ आया ये? यस सर। यस सर। यस। ये मैं बोल रहा हूँ, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या बात? तो इसमें नेगेटिव का मतलब क्या है? अब देखो, अब दूसरा टाइप है एरर्स का, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर? क्या होता है? ये होता है कि इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा A से। ठीक है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द, देखो डेल्टा A1 इसका मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A2 इसका मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A3 इसका मैग्नीट्यूड प्लस सोन ऐसे करके डेल्टा AN डिवाइडेड बाय आपका नाम 10। देखो मैंने ये लिखा है मॉड, इसका मतलब क्या हुआ? देखो अगर डेल्टा A1 जो है ना, इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो आंसर नेगेटिव में ना आए, हाँ इसको ये बना देगा पॉजिटिव में। ठीक है। यस सर। तो जो ये डेल्टा A है ना, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। यस सर। नेगेटिव एरर का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एरर का मतलब होता है जो आपका वैल्यू निकला था वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा है। समझ आया? ठीक है। यस सर। अब आया मैं मीन एब्सोल्यूट एरर आया, समझ क्या होता है? ये सिंपली होता है, ये होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। जो एब्सोल्यूट एरर्स आए थे उन सबको हमने मैग्नीट्यूड लिया, उनको अरिथमेटिक मीन निकाला, जो वैल्यू आया उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट। गुड। अब रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर होता है सिंपली, रिलेटिव एरर होता है, ये होता है बराबर रेशियो, ये होता है रेशियो। ये याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है? ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर
डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या रिलेटिव एरर, क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। आ रहा है समझ? यस सर। ये आपको याद रखना है। एब्सोल्यूट एरर सर क्या ये होता दोबारा समझाना। है? रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर होता है सिंपली रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, टू द मीन। देखो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था और उसका ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, उन दोनों को रेशियो निकाल के जो हमें वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। अब आया है समझ? यस सर। यस सर। अब अगर हम इसी को जो है ना, यही रिलेटिव एरर को, इसी रिलेटिव एरर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वो बन जाएगा परसेंटेज एरर। क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर सर। परसेंटेज एरर। हाँ, परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर होता है बराबर रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। एरर इनटू 100। वही होता है डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होता है परसेंटेज एरर। क्या होता है? यस सर। ये चार आपको याद रखने हैं। एक तो परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ठीक है, ये चारों आपको याद रखना। यस सर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर एरर, अगर क्वांटिटी का एक फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे उसका ट्रू वैल्यू? वो कैसे निकालोगे? ऐसे अरिथमेटिक मीन करके सारे वैल्यू जो दिए हुए हैं उनको मीन निकालोगे। ठीक है, अब कर लो ये क्वेश्चन, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करके दो। शाबाश, इसमें सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। शाबाश शाबाश, आंसर चैट बॉक्स में लिख लेना। पहले हमें मीन वैल्यू निकालना है। मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू, जैसे मैंने दिखाया अभी ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। और इसमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ध्यान रखना। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आएंगे? पहले मैं ए मीन निकाल देता हूँ खुद ही, आप भी कर लोगे, मैं भी निकाल देता हूँ। 1.1 प्लस 1. पहले मुझे बताओ, ये पूरा जो ऊपर ऐड किया है ना, इसका क्या वैल्यू है? 7.97 7.97 10.62 आ रहा है सर। नहीं 7 पॉइंट नहीं आएगा बेटा, ये तो 1 में सारे है ना। सर 10.62 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10.62। 10.62, हाँ वही आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। और सर इसका फिर आ जाएगा 1.33 मीन।
देखो 1.31 क्या गया आ आंसर, रहा है। क्या मीन आएगा। क्या 10 पॉइंट क्या है 10.62 62 डिवाइड करेंगे 8। जरा बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे पहले। सर 1.3। सर सही है। अब क्या आंसर आया इसको सर 1.327 7 हमें क्या करना है, इसको राउंड अप करना है ना। यस सर। कितने 3 डिजिट? सिग्निफिकेंट। हाँ हाँ गुड। तो क्या करना है इसको 1.33 आएगा, है कि नहीं? बन गया ये? यस सर। यस सर ये ठीक है। मीन वैल्यू हो गया। अब एब्सोल्यूट एरर बता दो। A1 यानी पहले वाले में कितना है एब्सोल्यूट एरर है, वो किसके बराबर आएगा? 1.29 1.33 माइनस 1, हाँ 1.29। सर माइनस 0.03। नहीं माइनस 0 पॉइंट कहाँ पे आएगा? 1.33 माइनस कर लो 1.29, यस सर यस सर। वो आएगा ना 0.04 आएगा कि नहीं आएगा? 0.04 आएगा। यस सर। यस सर। अब अगर ऐसे आप करोगे डेल्टा A2 वो कैसे आएगा? 1.33 माइनस 1.33 वो आएगा 0। डेल्टा A3 करोगे वो कैसे आएगा? 1.33 माइनस 1.34 कितना आएगा? 0.01। अगर माइनस आएगा माइनस 0.01 सर। हाँ अब आया समझ कैसे नेगेटिव होता है, ये कैसे नेगेटिव होता है, कैसे यस सर। यस सर। यही होता है नेगेटिव पॉजिटिव। सर अगले का माइनस अब ये 0.02। हाँ अब जब ये सारे निकालोगे, सारे काउंट करके फिर क्या करना है, हमें मीन निकालना है, डेल्टा ए बार निकालना है, मीन निकालना है। वो क्या आएगा? इन सब का वैल्यू 0.04 प्लस 0 प्लस 0.01 ऐसे करके डिवाइडेड बाय कितना 8 आएगा ना मीन। यस सर। अब जब रिलेटिव निकालना है, क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। वो क्या आएगा? ये जो मीन आएगा आप लोगों को, जो आपने मीन निकाला ए बार, उसको डिवाइड करना है ए एम से। ए एम कितना है? 1.33 सर 1.33। हाँ अब जब परसेंटेज एरर निकालना है वो क्या करोगे फिर? इसी रिलेटिव को क्या करोगे? मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 से। अब आया समझिए कैसे करना है? यस सर। यस सर। सबको समझ आया? यस सर। मैं आगे बढ़ूं? सर वैसे मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको सीधे इंटीजर टाइप क्वेश्चन आएगा। आपको जो आंसर आएगा लास्ट में वो इंटीजर में देना है, आपको उसको राउंड ऑफ करके इंटीजर निकालना है। मतलब अगर तो आपको क्वेश्चन हमें आया आंसर, आपने आंसर निकाला 2.99, ठीक है? यस सर। इसको आपको क्या करना है? इसको आपको राउंड ऑफ करना है। 3 में हाँ 3। अब आया समझिए क्या है? सर अगला क्वेश्चन। गुड। अब जो हमें आया, अब हमें नया टॉपिक है एरर का ही दूसरा पार्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, ठीक है? अब अगर हमने मान लेते, देखो प्रोपेगेशन ऑफ एरर मतलब क्या हो गया। अब अगर हमारे पास मान लेते हमारे पास दो चीजें है, मैं आपको बोल देता हूँ। हमारे पास पेन है, इसका वेट जो है वो दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.1 ग्राम, 2 प्लस माइनस 0.1 ग्राम, ठीक है? यानी 2.1 ग्राम या 2 से माइनस करो 0.1, उतने ग्राम से इसका वैल्यू, ठीक है? अब हमारे पास पेंसिल है, इसका वैल्यू है 3 प्लस माइनस 0.5 ग्राम, ठीक है? समझ आ रहा है? यस सर। अगर मैं बोलूंगा पेन प्लस पेंसिल, पेन प्लस पेंसिल, इसका जो ये वेट होगा, इसका जो ये मास वो कितना होगा बताओ? सर 5.06। कैसे किया? यही निकालना है हमें, ठीक है? यस सर डायरेक्टली ऐड कर।
यही निकालना है। देखो जब हमें एडिशन में होगा ना, मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है x, वो कैसे डिफाइन है, वो है a प्लस b, क्या है, वो है समेशन ऑफ a प्लस b। मान लेते हैं डेल्टा a जो है ना, डेल्टा a वो है एब्सोल्यूट एरर इन a। इस तरह हम एग्जांपल डेल्टा b वो है एब्सोल्यूट एरर इन b। अब जो एरर होगा डेल्टा x, जो x में एरर होगा, मैक्सिमम एरर जो x में आएगा, मैक्सिमम एरर वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी ये एरर जो है ना, ये ऐड हो जाएंगे हमेशा एडिशन में। समझ आया? हेलो, यस यस सर। समझ आया? मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो किसके बराबर है, वो है a प्लस b के बराबर। यानी वो उसको डिफाइन किया है फिजिकल क्वांटिटी a प्लस फिजिकल क्वांटिटी b। जब हमने मेजर किया a को, उसमें एरर आया डेल्टा a। इस तरह जब हमने मेजर किया b को, उसमें भी डेल्टा एरर आया डेल्टा b। अब हमें देखना है कि x में कितना एरर आएगा, वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इन दो में जो एरर आएगा उनको ऐड करना। यस सर। अब आया ये समझ? यस सर आ गया। ठीक है, यस सर। समझ आया अच्छे से? आ गया सर। सर ए बी के एरर को ऐड करना है। हाँ, ये सर प्लस माइनस का साइन क्या है? ये प्लस मतलब हो गया, या तो ये ट्रू वैल्यू से माइनस होगा, या तो ये ट्रू वैल्यू से ऐड होगा। यस सर। यस सर। क्या है ये? देखो इन दोनों का ऐड करके देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको निकाल दूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको निकाल के दूंगा, मैं आपको बोलूंगा पेन प्लस पेंसिल का क्या वैल्यू है, आप पहले करोगे इन दो को ऐड, 2 प्लस 3 कितना आया, 5.06 प्लस माइनस 5.06। हाँ, फिर जब ये एरर है ना, ये इसमें एरर है ना, इसमें एरर कितना है 0.1, इसमें एरर कितना है 0.5, तो आप एरर को पहले ऐड करोगे, एरर को ऐड करोगे, वो कितना आएगा 0.1 प्लस 0.5, वो कितना आएगा 0.6। वही आपको यहाँ पे 0.6। यस सर। समझ आया ये? यस सर। यस सर। यस सर। तेरे पैनल अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन अगर है, एरर इन सब्ट्रैक्शन, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हमारे पास ये x एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये किसके बराबर है, ये a माइनस b के बराबर है, ठीक है। यस सर। अगर हम मानेंगे डेल्टा a जो है वो है एब्सोल्यूट एरर इन a, ठीक है। इस तरह डेल्टा b जो है वो है एब्सोल्यूट एरर इन b, ठीक है ना। तो डेल्टा x यानी x में एरर कितना होगा, एब्सोल्यूट एरर इन ab, डेल्टा a प्लस डेल्टा, ये डेल्टा x इसके बराबर होगा, ये भी होगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे माइनस देखा, आप यहाँ बोलोगे माइनस b, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस b आएगा, नहीं, माइनस नहीं आता है, एरर माइनस नहीं होता है, एरर हमेशा ऐड होता है, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन। ठीक है ओके सर। या आया समझ? यस सर। मान लेते अगर मैं यही बोल देता यहाँ पे, अब अगर मैं बोलूंगा आपको पेन माइनस पेंसिल किसके बराबर होगा, यहाँ पे ऊपर बता जरा। सपना देख रहा है क्या? सर पेन प्लस पेंसिल। हाँ सॉरी, मैं इसको पेन पेंसिल नहीं निकालूंगा, पेंसिल माइनस पेन, इसका वेट किसके बराबर आएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में जरा बता, ऊपर वाले क्वेश्चन में कैसे आएगा, 3 माइनस 2 है ना। यस सर। सर 3 माइनस 2 कितना होगा, 1.06 सर 1.06 1 प्लस माइनस 06, यस सर प्लस माइनस 06 1 प्लस माइनस 06। जो एरर्स है ना, एरर्स इनका एडिशन होगा। यस सर। वैल्यू और का सर यहाँ नहीं, प्लस माइनस का, सर यहाँ प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ कि मतलब प्लस माइनस 06 लिखना हर बार जरूरी है? हाँ हाँ, प्लस माइनस, इसका मतलब हो गया जो एरर है ना, या तो ये प्लस होगा या तो ये माइनस होगा, या तो माइनस।
हाँ, ओके या तो 1 + 0.6 सर हमें वैल्यू पता आएगा, नहीं है लेकिन अभी या तो 1 - 0.6 आएगा। जी सर जी प्लस माइनस के शो करेंगे, हाँ जो प्लस माइनस के साइन है इससे हमें पता चलेगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो ये एरर है, या तो ये ऐड हो रहा है या तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बट कितना हो रहा है वो हो रहा है इन दोनों का समेशन। ठीक है सर। ये आया समझ? यस सर। यस सर। यस सर। अब जरा ये क्वेश्चन करके दो, जल्दी जल्दी करके दो। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज इस मीटिंग का, फिर हम जो बाकी रह गया है वो कल करेंगे, ठीक है? ठीक है ना? ये एरर तो खैर ऐड हो जाएगा तो 0.5 ही हो गया। ये माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। माइक म्यूट करो। आदित्य, क्या नाम है आपका? आदित्य, माइक म्यूट करो। सर 37.7 ± 0.5। यस सर। जरा क्या आएगा डेल्टा टी? 37 ± 37.055। 78.3 - 40.6 कितना आएगा? 37.7 7 प्लस ± माइनस 0.5। क्या बात, 0.5 डिग्री सेल्सियस। क्यों आएगा? क्योंकि एरर्स को ऐड हो जाएगा और जो नंबर है अपने जो एक्चुअल वैल्यू है उनको माइनस हो जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, ये आया समझ? यस सर। यस सर। अब जो बाकी है इसके बाद वो हम कल करेंगे, ठीक है? अभी हम समराइज करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा आज। क्या क्या पढ़ा हमने आज? ओके सर। सर एरर्स, पहले हमने क्या किया? सर सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, हाँ, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स एरर। उसके रूल्स पढ़े, कैसे काउंट करते हैं। यस सर। हमने ये राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ पढ़ा, उसके रूल्स। उसके रूल्स पढ़े, हमने क्वेश्चंस किए कुछ, हमने ये देखा Yes, कि sir. अगर हमारे कैलकुलेशन में एडिशन में फिगर्स निकालना वो कैसे निकालते हैं, यस सर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। हमने एरर्स पढ़ा, एरर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। यस सर। हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन में एरर कैसे ऐड होते हैं, ये प्रोपोगेट कैसे होते हैं, वो हमने पढ़ा, ठीक है? ये मैंने लिखा है। इसमें जो क्वेश्चन है ना, पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है सर। तो ये आप कर लेना, ठीक है? सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। यस सर। ओके सर लीव कर सकते हैं? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके बाय, थैंक यू सर। गुड नाइट। फिर लीव हो जाए। हाँ लीव कर लो, लीव कर लो।